सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृतांत। यह वृतांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहिब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहिब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित है। वृतांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं कि 84 लाख योनियां क्यों बनाई गई। धर्मदास जी कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, मैंने 4 खानियों के संबंध में विस्तार से आप द्वारा जान ही लिया है और अब मेरे संशय को दूर करने के लिए आपको भली भांति मुझको समझाना होगा। हे साहब, 84 लाख योनियों का ताना बाना किस कारण बनाया गया और इस सृष्टि का विकास क्यों किया गया? ये संसार मनुष्य योनि के लिए ही बनाया गया है अथवा और योनियों के जीवों के लिए? मैं तो आपका ही दास हूँ, मुझसे कोई भी बात छुपाकर मत रखो और कृपा करके विलंब न करते हुए समझाओ। मनुष्य के लिए ही 84 लाख योनियां बनी है। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, 84 लाख योनियों में मानव शरीर श्रेष्ठ और जीव को ऐहिक व पालौकिक सुख देने वाला है। मनुष्य शरीर में ही गुरु ज्ञान का समावेश हो सकता है। मनुष्य शरीर पाकर यह जीव जहां भी जाता है, भक्ति के बिना दुहक ही पाता है। बंदगी, सद्गुरु का नाम स्मरण, सद्गुरु के चरण कमलों का सद्गुरु की ध्यान, सद्गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास, श्रद्धा भाव, निष्ठा व प्रेम होना, सद्गुरु की आज्ञा का पुनर्तः पालन करना, सद्गुरु के आदेशों को पूरी तरह से निभाना, सद्गुरु के सदुपदेशों को हृदयंगम करना तथा सद्गुरु को साक्षात सत्य पुरुष परम प्रभु ही समझना ही सद्गुरु भक्ति है। मनुष्य शरीर के निखार के लिए ही 84 लाख योनियों का ताना बाना रचा गया है, परंतु सद्गुरु के सदुपदेशों को अज्ञानी लोग ग्रहण नहीं करते, जबकि मनुष्य शरीर सद्गुरु की भक्ति करके सत्यलोक जाने के लिए बना है। मूर्खों की बुद्धि की विमलता का काल माया के प्रभाव से नाश हो गया है। अज्ञानी लोग लख 84 के चक्कर में जन्म लेते हैं और मरते हैं। मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति 84 की गति को कतई नहीं छोड़ते और सद्गुरु से प्रेम नहीं करते। सत्यपुरुष को ही सद्गुरु कहा जाता है। सत्यपुरुष का नाम सत्य नाम है। सद्गुरु की भक्ति के बिना निरंजन जीव को 84 लाख योनियों के चक्कर में डाल देता है। जीव में चेतना के अभाव से ही काल माया जीव को बंधन में डाल देते हैं। जीव पर जब अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, तब वह भूल व भ्रमवश दौड़ दौड़कर काल के मुख में जाता रहता है और काल माया द्वारा ज्यादा सताने पर भी जीव जागृत नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने काल माया से जीवों को छुड़ाने के लिए बहुत समझाया है। मुझे मालूम है कि जीव काल माया वश बहुत ही संकट में है। अगर जीव मेरा कहना मान ले तो वे काल माया से छूटकर परम सुखी हो सकते हैं। जो जीव मनुष्य शरीर मिलने पर सत्यनाम की डोर पकड़ लेता है तो इस सत्यनाम के बल से ही जीव सत्यलोक निजधाम को चला जाता है। सत्यपुरुष का नाम आदिपुरुष है। सत्यपुरुष से पहले इस अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं था, अतः सत्यपुरुष पहले भी थे, आज भी है तथा प्रलय के बाद भी रहेंगे। इसलिए सत्यपुरुष का नाम आदिनाम है, जो विदेह अर्थात देह रहित है और सत्यभाव स्वरूप में संभाव से सर्वत्र परिव्याप्त है। जो जीव सत्यपुरुष का पूरी तरह से साक्षात्कार करके भली भांति उनके अस्तित्व को समझ लेता है, वही सच्चा पारखी है। सत्यपुरुष के साक्षात स्वरूप वंशगुरु अथवा सद्गुरु से चौका आरती में पान बीड़ा प्राप्त करता हो तथा सार शब्द का स्मरण करता हो और गुरुदेव के द्वारा दिखाए गए सद्मार्ग पर प्रशस्त होने वाला हो। जो कौवे की चाल जैसे छल, कपट, धोखा, लूटपाट, हिंसा आदि को छोड़कर हंसी चाल जैसे न्याय, प्रेम, परखने की क्षमता, धैर्य, शील, संतोष, दया, अहिंसा, धर्म, प्रेम आदि को धारण करने वाला हो। जैसे मुख्य रूप से हंस पानी में मिले हुए दूध को अपनी चोंच दूध को अलग व पानी को अलग कर देता है, ऐसे ही संसार में सत्य क्या है तथा असत्य क्या है, अतः सत्य असत्य को परखने वाला हो। अपनी अंतर्दृष्टि अथवा विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि से उस अदृश्य निराकार सत्य पुरुष का साक्षात्कार करता हो तथा क्षर अर्थात नाशवान व अक्षर जो सदा अमर हो उसका भली भांति विचार करने वाला जीव ही मुक्त रूप है। कबीर साहब अपने हृदय स्नेही शिष्य धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुम विचार करके देखो कि सगुण निर्गुण से पृथक आदिपुरुष निरक्षर है और सार है। वो अक्षर, वाणी या शब्द प्रमाण से परे है। वो जड़ से, तत्व से रहित होने के कारण शुद्ध चैतन्य निहतत्व है। वृतांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब।